आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लॉक सिस्टम्स इन MSP 430 माइक्रो कंट्रोलर। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं MSP 430 माइक्रो कंट्रोलर में क्लॉक सिस्टम किस तरह से अपना रोल प्ले करता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले क्लॉक सिस्टम होता क्या है। बेसिकली क्लॉक सिस्टम एक स्क्वायर वेव है जिसका काम डिवाइस को एक ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करना है ताकि डिवाइस को टाइम के अकॉर्डिंग हम सिंक्रोनाइज वे में यूज़ कर पाएँ। आप जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंट टाइप के टास्क जो परफॉर्म किए जाते हैं वे सभी के सभी एक टाइम के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज किया जाना जरूरी है। यानी कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर शुरू होगी और एक मशीन साइकिल शुरू हो जाएगी उसी के साथ साथ, और उसी मशीन साइकिल को काउंट करते हुए ही इस टास्क को हम फुलफिल करते हैं। इसके लिए हमें क्लॉक सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। माइक्रो कंट्रोलर में यूज़ होने वाले जो क्लॉक है वो सिंपल होना चाहिए। जनरली एक क्रिस्टल ऑसिलेटर को इस काम के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए आपके कंट्रोलर का जो चिप है उस पर 2 पिन्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिनके बीच में इस क्रिस्टल को फिट किया जाता है ताकि जो जो भी रिक्वायर्ड आपके फ्रीक्वेंसी है वो प्रोवाइड की जा सके माइक्रो कंट्रोलर को। साथ ही साथ इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी है उसको हम किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर से डिवाइड कर सकें। जनरली डिवाइड बाई 2 या डिवाइड बाई 4 या जिस भी तरीके का आपका CPU है माइक्रो कंट्रोलर का उसके अकॉर्डिंग इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। आज के समय में जो यूज़ होने वाले माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनमें इस बात पे फोकस किया जाता है कि परफॉर्मेंस हाई रहे और वो लो पावर कंज्यूम करें। इसके लिए ज़रूरी है कि क्लॉक्स को भी हम इस तरह से यूज़ करें जो इस तरह की कैपेबिलिटीज़ को प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि हम अगर ज़रूरत पड़े तो एक से ज़्यादा क्लॉक सोर्सेज का भी यूज़ करेंगे। यानी कि जो हम लोग जैसे कि हम लोग MSP 430 में बात करने जा रहे हैं तो MSP 430 या जो भी एडवांस माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं उनमें एक से ज़्यादा क्लॉक सोर्सेज के बारे में बात की जाती है। कहने का मतलब है एक से ज़्यादा क्लॉक्स अवेलेबल होती हैं ताकि माइक्रो कंट्रोलर को हाई परफॉर्मेंस और लो पावर इस तरीके के जो हाई फीचर्स हैं ये प्रोवाइड किए जा सकें। जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर में ज़्यादातर काम जो है वो टाइम में इस तरह से किया जाता है कि वो लो पावर मोड में बना रहे तब तक के लिए जब तक कि कोई इवेंट जो है वो अकर नहीं किया जा रहा, और जैसे ही कोई इवेंट आता है रैंडमली माइक्रो कंट्रोलर को एक्टिव होना पड़ेगा और तुरंत ही रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो इस तरीके का सिचुएशन आ सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस तरीके के जो सिचुएशंस हैं इनके बेसिस पर आपके क्लॉक 2 तरह के हो सकते हैं। एक कैसे क्लॉक हो सकते हैं, एक तो ऐसा क्लॉक होगा जो फास्ट आपको रिस्पांस प्रोवाइड करे, लेकिन फास्ट रिस्पांस प्रोवाइड करे और ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेटली काम करता हो। और दूसरा इस तरीके का क्लॉक हो जो बिल्कुल एक्यूरेट हो भले ही वो थोड़ा सा स्लो काम करे। मतलब कहने का मतलब है कि 2 तरह के क्लॉक होंगे माइक्रो कंट्रोलर्स में। एक क्लॉक ऐसा जो आपके CPU को ड्राइव करे हाई फ्रीक्वेंसी पर, या कह लीजिए कि वो फास्ट हो, इंस्टेंटली रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे, तुरंत ही स्टार्ट हो तुरंत ही स्टॉप हो। और यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होगा कि वो एकदम एक्यूरेट रिस्पॉन्स ही देता हो, भले ही एक्यूरेट रिस्पॉन्स ना दे लेकिन फास्ट रिस्पॉन्स दे, ये ज़रूरी है। तो एक तरह का ये क्लॉक हो गया। और दूसरी तरह का क्लॉक वो है जो भले ही वो स्लो क्लॉक है लेकिन वो रियल टाइम को मॉनिटर कर सकता है और अपने आप में पूरी तरह से एक्यूरेट वैल्यूज़ को फॉलो करता है। इसके बेसिस पर माइक्रो कंट्रोलर में जो क्लॉक प्रोवाइड करने के सोर्स हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। अगर हम इनमें बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है क्रिस्टल्स का, या फिर कह लीजिए क्रिस्टल ऑसिलेटर का, जो कि ज़्यादातर माइक्रो प्रोसेसर्स या माइक्रो कंट्रोलर्स में यूज़ किया जाता है। क्या रीज़न है माइक्रो कंट्रोलर्स में क्रिस्टल ऑसिलेटर को यूज़ करने का? पहला
कि एक्यूरेट होते हैं। एक्यूरेट होने से हमारा मतलब ये है कि जिस डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है उस फ्रीक्वेंसी के ये काफ़ी क्लोज होते हैं और उसी तरह की फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिस्टल ऑसिलेटर के साथ ये होता है कि ये स्टेबल फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करते हैं। स्टेबल फ्रीक्वेंसी होने से हमारा मतलब है ऐसी फ्रीक्वेंसी जो टाइम या टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो। तो इस तरीके के जो क्रिस्टल ऑसिलेटर्स होंगे इनको हम हाई फ्रीक्वेंसी के पर भी रन करवा सकते हैं, जैसे कि सिस्टम बस या मेन बस को हाई फ्रीक्वेंसी पर रन कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनका लो फ्रीक्वेंसी जैसे कि 32 किलोहर्ट्ज़ पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रियल टाइम क्लॉक में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, क्रिस्टल ऑसिलेटर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेजेस इसके हो सकते हैं? इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये एक्सपेंसिव और डेलिकेट हो सकता है। क्योंकि एक्सपेंसिव हो सकता है, साथ ही साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब ये रन करता है तो रिलेटिवली लार्ज करंट जो है वो ड्रॉ करता है हाई फ्रीक्वेंसीज पर। यानी कि हाई फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करने के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो रिलेटिवली हाई करंट जो है वो अकर करेगा, लार्ज करंट जो है वो ड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से जो लो पावर कंजम्पशन वाला फीचर है वो बेहतर काम नहीं करेगा। साथ ही साथ क्रिस्टल ऑसिलेटर जो भले ही हम कहते हैं कि ये स्टेबल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उन्हें इस तरीके से स्टेबलाइज होने के लिए एक लॉन्ग टाइम लगता है, एक वो टाइम लेते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। और ये स्टेबल होने का टाइम कितना है? जनरली 10⁵ साइकिल्स लग जाते हैं स्टेबल फ्रीक्वेंसी को अटेन करने में। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस कि क्रिस्टल ऑसिलेटर्स के साथ क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी जो हम लोग ये क्लॉक सोर्सेज की बात कर रहे हैं ये इन जनरल बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग पर्टिकुलरली MSP 430 के लिए बात करेंगे कि क्या क्या उसके लिए होना चाहिए। अभी हम इन जनरल ये देख रहे हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं क्लॉक के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्या सोर्स हो सकता है? रजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो रजिस्टर एंड कैपेसिटर इसके बेसिस पर भी हो सकता है। खैर लेकिन इसमें क्या खास बात है? चीप एंड क्विक टू स्टार्ट। ये उस क्रिस्टल ऑसिलेटर्स महंगे होते हैं, मैंने बताया था, तो उसके कंपैरिजन में ये चीप हैं और इनकी हेल्प से माइक्रो कंट्रोलर को तुरंत एक फास्ट रिस्पांस वाली मशीन जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? इनकी पुअर एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबल नहीं है और इनकी एक्यूरेसी भी क्रिस्टल ऑसिलेटर के कंपैरिजन में सही नहीं है। द कंपोनेंट्स कैन बी एक्सटर्नल बट नाउ मोर लाइकली टू बी इंटीग्रेटेड विद इन द MCUs। कह रहे हैं आज के समय में ऐसे, लेकिन क्रिस्टल ऑसिलेटर्स नहीं, यहाँ पर रजिस्टर एंड कैपेसिटर्स के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स डिज़ाइन कर लिए गए हैं जिनको हम MCU के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो रिलेटिवली पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो उसमें आते हैं सिरेमिक रेजोनेटर्स। ये क्या होते हैं? सिरेमिक रेजोनेटर्स भी ये एक बीच की कड़ी कह सकते हैं। ऊपर जो हम लोगों ने 2 पॉइंट डिस्कस किए, क्रिस्टल ऑसिलेटर और दूसरे रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, इन दोनों के बेसिस पर एक मिड वाला रोल जो है वो प्ले करते हैं सिरेमिक रेजोनेटर्स। ये सस्ते तो होते हैं बट ये भी जो है एक्यूरेट नहीं होते हैं, साथ ही साथ इनकी जो स्टेबलाइजेशन है वो भी बेहतर नहीं है क्रिस्टल ऑसिलेटर के कंपैरिजन में। इसके साथ ही साथ लेकिन इनका यूज़ करते हुए हम एक नया सिस्टम बना सकते हैं जो अभी नहीं बट फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है, जिसका नाम है माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स। ये वो सिस्टम्स हैं, ये मैकेनिकल रेजोनेटर्स को इंटीग्रेट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि एक सिलिकॉन चिप के ऊपर जैसे कि MCU के साथ ही इसको इंटीग्रेट किया जा सके, क्योंकि ऐसा कर देने से ये हाई एक्यूरेसी विद लो पावर कंजम्पशन इस तरह के फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये 3 तरह के टाइप्स हम लोगों ने देख लिए। कौन कौन से ये टाइप्स हुए? एक इसमें हमारा सबसे पहला था क्रिस्टल ऑसिलेटर का, दूसरे थे RC ऑसिलेटर्स एंड थर्ड वन सिरेमिक रेजोनेटर्स, जो कि फ्यूचर में MEMS सिस्टम बन करके एक बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं। हालांकि अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें इस तरह के सिरेमिक रेजोनेटर्स का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये तो हो गई जनरल बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लॉक सिस्टम इन MSP 430
430। चलिए, MSP 430 में अगर हम बात करें तो MSP 430 के क्लॉक्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो माइक्रो कंट्रोलर के जो डिज़ायर्ड फीचर्स हैं, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस, लो पावर एंड प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी, इनको फॉलो करें और बेटर जो क्लॉक्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके बेसिस पर MSP 430 में 3 तरह के क्लॉक्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से क्लॉक हैं? इसमें फर्स्ट वन है मास्टर क्लॉक, सेकेंड वन सब सिस्टम मास्टर क्लॉक। देखिए, पहला जो है वो मास्टर क्लॉक है, दूसरा है सब सिस्टम मास्टर क्लॉक, SMCLK के नाम से इसको जानते हैं, एंड थर्ड वन इज ऑक्सिलरी क्लॉक, ACLK। मास्टर क्लॉक का क्या यूज़ है? मास्टर क्लॉक मेन क्लॉक है आपका, जो CPU के द्वारा यूज़ किया जाता है, यानी कि एक तरह से मेन क्लॉक यही होता है। CPU के साथ साथ कुछ पेरीफेरल्स के लिए भी इस क्लॉक को यूज़ किया जाता है। दूसरी क्लॉक होती है सब सिस्टम मास्टर क्लॉक, जिसे SMCLK के नाम से जानते हैं, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पेरीफेरल्स को प्रोवाइड की जाती है। और तीसरी होती है ऑक्सिलरी क्लॉक, जिसे ACLK बोलते हैं, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पेरीफेरल्स को। तो आइए देख लेते हैं कि तीनों ये किस तरह से काम करते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो पेरीफेरल्स हैं उनमें या तो SMCLK को यूज़ किया जाता है या फिर ACLK को यूज़ किया जाता है। SMCLK सब मास्टर क्लॉक में एक खास बात है कि ये उसी तरीके की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है जैसा कि मास्टर क्लॉक प्रोवाइड करता है। जनरली हाई फ्रीक्वेंसी ये प्रोवाइड करते हैं और ये इनकी रेंज जो है वो मेगाहर्ट्ज़ रेंज में हो सकती है। दूसरे होती है ऑक्सिलरी क्लॉक, जो कि कम, मतलब कह लीजिए कि जो स्लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं उस तरह की फ्रीक्वेंसीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो डिपेंड करता है, माइक्रो कंट्रोलर के साथ यूज़ होने वाले पेरीफेरल्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। यहाँ किसी पर्टिकुलर पेरीफेरल के बारे में बात नहीं की जा रही है। कुछ पेरीफेरल्स SMCLK को यूज़ करते हैं, यानी कि सब मास्टर क्लॉक को यूज़ करते हैं, कुछ ACLK को यूज़ करते हैं। डिफरेंस कैसे करेंगे? जिन पेरीफेरल्स को हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी वो यूज़ करेंगे SMCLK को, और लोअर या स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज जहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी वो यूज़ करेंगे ACLK यानी कि ऑक्सिलरी क्लॉक को। कुछ ऐसे पेरीफेरल्स जैसे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये MCLK यानी कि जो मेन क्लॉक है मास्टर क्लॉक, उसको यूज़ कर लेते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि टाइमर्स, जो अपने क्लॉक इनपुट अपने साथ खुद रखते हैं। यानी कि टाइमर्स के केस में हम देखेंगे, जब आगे टाइमर्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उनके कुछ अपने क्लॉक इनपुट्स भी हो सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ MCLK, ACLK और SMCLK। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, इसी का एक रिलेटेड डायग्राम है, इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। ये एक सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम है जिसमें MSP 430 का क्लॉक मॉड्यूल जो है वो दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देख लेनी है। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं ऑसिलेटर्स में क्या क्या यूज़ हो सकता है। एक तो कंपोनेंट यूज़ हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं VLO। VLO क्या है? वेरी लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स। ये लो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करने वाले ऑसिलेटर्स होते हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। MSP 430 के कुछ मेंबर्स में इसका यूज़ होता है। दूसरा है LFXT1, जिसे हम बोलते हैं लो और हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जो कि क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज़ करता है ये, और ज़्यादातर MSP 430 के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सभी में ये अवेलेबल रहता है। थर्ड वन है XT2, जिसको हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जो कि सभी डिवाइसेस में अवेलेबल नहीं है, कुछ में ही अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट है DCO। DCO जो है ये क्या करता है? ये हाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करने वाला एक डिजिटल कंट्रोल ऑसिलेटर होता है जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरली प्रोवाइड करता है। अब इनमें से किसको यूज़ करते हैं और किस तरह का क्लॉक हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसके लिए जान लीजिए। यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स का मतलब क्या होते हैं? सिलेक्टर्स जो इन कंपोनेंट्स में से जो ऑसिलेटर्स के रूप में लगे हुए हैं यहाँ पर, इनमें से कुछ को चूज़ करके, किसी एक को सिलेक्ट करके या एक से ज़्यादा को सिलेक्ट करके डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो आपको पेरीफेरल्स के लिए या सिस्टम के लिए नेसेसरी है। तो सिलेक्टर्स का यूज़, सिलेक्टर का काम होगा सिलेक्ट करना
किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद रोल आएगा डिवाइडर्स का। डिवाइडर्स का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि डिफरेंट टाइप के फ्रीक्वेंसी रेंज को ऑब्टेन किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऑसिलेटर हाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है, आपको उसका हाफ ही फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आप डिवाइडर का यूज़ कर सकते हो, उसे हाफ कर सकते हो, डिवाइड बाई 4 कर सकते हो, डिवाइड बाई 8 कर सकते हो, डिवाइड बाई 16 कर सकते हो। 2 के पावर्स में उसको डिवाइड करके जो भी आपका डिजायर्ड रेंज है वो आप ले सकते हो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमको चाहिए यहाँ पर, उसके लिए उसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है। हमको चाहिए ACL के, SMCL के और MCL के। तो जैसे कि ACL के हम जान रहे हैं ऑक्सिलरी क्लॉक जनरली लोअर फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि सिलेक्टर से हमने किसको यूज़ किया है, LFXT1 इसको हमने चूज़ किया है क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसीज को प्रोवाइड करने वाला ऑसिलेटर है, इसको यूज़ करते हैं। हाई भी ये प्रोवाइड कर सकता है लेकिन जनरली लो फ्रीक्वेंसीज को प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। या फिर हम जो VLO है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ये कुछ डिवाइसेस में अवेलेबल रहता है। यहाँ पर ACL को यूज़ करने के लिए जो एक इन जनरल प्रोसेस यूज़ किया गया है, एक डिफ़ॉल्ट प्रोसेस यूज़ किया गया है, उसमें इन्होंने LFXT1 को चूज़ किया है, बाई द यूज़ ऑफ सिलेक्टर का यूज़ करते हुए इसको चूज़ किया है। देन एक डिवाइडर का यूज़ किया है फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के लिए। अगर ज़रूरी है तो डिवाइड करिए, अदरवाइज हम डिवाइड बाई 1 कर देंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है वो हम ACL के फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज़ कर लेंगे। जनरली ACL के जो है वो आपका 32 किलोहर्ट्ज़ इसके आसपास इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा आपका कौन सा है, SMCL के, जिसको हम बोलते हैं सब सिस्टम मास्टर क्लॉक, जो कि अब पेरिफेरल्स को प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरली MCL के जैसी ही रहती है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रहती है और MCL के जैसी ही फ्रीक्वेंसी ये प्रोवाइड कराता है। SMCL के लिए आपको कौन से ब्लॉक की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ डिवाइसेस जिनमें XT2 अवेलेबल है, या तो हम उसका यूज़ कर लेंगे या फिर DCO का यूज़ कर लेंगे। तो DCO जो है वो जनरली इसी काम के लिए बनाया गया है, हाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराता है और इसमें अच्छी क्वालिटी वाले RC ऑसिलेटर्स जो है वो लगे रहते हैं, उनको हम यूज़ करके SMCL के ऑब्टेन करा सकते हैं। या फिर अगर आपको MCL के मास्टर क्लॉक चाहिए तो भी हम किसको यूज़ करेंगे, तो भी हम DSO को यूज़ DCO को यूज़ करेंगे, जो कि डिजिटली कंट्रोल ऑसिलेटर होता है और बेटर और हाई लेवल का फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो होपफुली ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको कोई CPU रन करना है 8 मेगाहर्ट्ज पर फॉर रैपिड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, तो आप क्या करोगे, आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, मास्टर क्लॉक, क्योंकि CPU को रन करने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए, मास्टर क्लॉक चाहिए। तो FMCL के हम लोग निकालेंगे, मास्टर क्लॉक फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और मास्टर क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऊपर का जो डायग्राम है उसको में हम किसको हमने सिलेक्ट किया है, हमने मास्टर क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए DCO का यूज़ किया है। DCO का यूज़ करते हुए देख रहे हैं बोर्डर लाइन ब्लैक से दिखाया गया है, इसका यूज़ करते हुए MCLK को यहाँ पे ऑब्टेन किया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, FMCLK इक्वल टू DCO-CLK इक्वल टू 8 मेगाहर्ट्ज़ पर अगर DCO काम कर रहा है तो 8 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर डिवाइड करना होता तो डिवाइडर का यूज़ भी कर सकते थे। दूसरे एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि मान लीजिए आपको मान लीजिए आपको कोई स्लोअर क्लॉक चाहिए, स्लो क्लॉक चाहिए, तब आप क्या करोगे, तो कह रहे हैं कि स्लो क्लॉक जनरली हमें चाहिए, मान लीजिए SMCLK के लिए चाहिए या ACLK के लिए चाहिए। इस एग्जांपल में SMCLK के लिए बोल रहे हैं, तो SMCLK को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, ऊपर के डायग्राम में हमने देखा कि SMCLK को भी DCO का ही यूज़ करते हुए ड्राइव किया जा रहा है। तो हमने लिखा FMCLK इक्वल टू DCO-CLK डिवाइड बाई 8। तो हमें यहाँ पे डिवाइड बाई 8 करने की जरूरत पड़ रही थी क्योंकि हमें थोड़ा सा स्लोवर क्लॉक चाहिए थी, तो हमने डिवाइड बाई 8 कर लिया, जिससे हमको मिल गई वो फ्रीक्वेंसी। तो ऊपर अगर ये 8 मेगाहर्ट्ज़ आपको मिल रही थी DCO से, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 8 करने से 1 मेगाहर्ट्ज़ मिल जाएगी, स्लोवर हो गई पहले वाले के कंपैरिजन में। तो होपफुली ये बात आप समझ गए होगे। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट पेरिफेरल्स हैव देयर ओन डिवाइडर्स फॉर देयर क्लॉक सोर्सेज विच गिव्स येट मोर कंट्रोलर्स। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे पेरिफेरल्स हैं वो अपने खुद के डिवाइडर्स और क्लॉक सोर्सेज यूज कर लेते हैं,
और जो उनको और अच्छे से कंट्रोलिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हालांकि यहाँ पर जिन 3 क्लॉक की हम बात कर रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट क्लॉक्स हैं और जिनको यूज़ करते ही करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब बात करने जा रहे हैं कुछ क्लॉक सोर्सेज। तो ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस ही कर लिया है, थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। पहला हमारा सोर्स है लो और हाई फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल ऑसिलेटर। डायग्राम में हमने अभी ऊपर देखा LFXT1। तो कह रहे हैं अवेलेबल इन ऑल डिवाइसेस, सभी डिवाइसेस में ये अवेलेबल है। और इट इज़ यूज्ड विद लो फ्रीक्वेंसी वॉच क्रिस्टल और अ हाई फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल। तो क्योंकि ये हाई और लो ये दोनों ही में काम करता है, जनरली इसको लो में यूज़ करते हैं, लेकिन ये हाई वाला भी प्रोवाइड कर सकता है। और एन एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ क्रिस्टल if it is important to synchronize the MSP430 with other devices in the system। तो इसको यूज़ करते ही करते हैं, सभी डिवाइसेस में अवेलेबल रहता है, हाई और लो दोनों ही तरह के फ्रीक्वेंसीज को प्रोवाइड कर सकता है। सेकेंड वन इज हाई फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल ऑसिलेटर XT2। ये भी सिमिलर होता है LFXT1 के ही जैसे होता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए ये मेनली बनाया गया है। जिन डिवाइसेस में XT2 अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पर LFXT1 का ही यूज़ करते हैं इसके प्लेस पर। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वन, इंटरनल वेरी लो पावर लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जिसे हम लोग VLO के नाम से जानते हैं। तो ये जो रिसेंट डिवाइसेस हैं MSP430 के, उनमें अवेलेबल रहता है और ये एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है कि ये LFXT1 को हम यूज़ करें या फिर हम VLO को यूज़ कर लें, दोनों में से किसी एक को यूज़ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं डिजिटली कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, जो कि हम DCO के नाम से जानते हैं, सभी डिवाइसेस में अवेलेबल रहता है। एंड वन ऑफ द ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इट इज़ बेसिकली अ हाईली कंट्रोलेबल RC ऑसिलेटर। एक RC मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटर ऑसिलेटर होता है और इसका बेनिफिट ये है कि इसको 1 माइक्रोसेकंड से भी कम समय में डिवाइस को स्टार्ट करवा सकते हैं इसका यूज़ करते हुए। तो हाई फ्रीक्वेंसीज़ के जो भी क्लॉक्स हैं उनको यूज़ करते समय DCO का यूज़ करते हैं। ऊपर जो हमारे पास डायग्राम था, आपने देखा था कि इस डायग्राम में हमने DCO को यूज़ किया था MCLK और SMCLK को ड्राइव करने के लिए। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग कुछ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन MSP430 के लिए क्या क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है ACLK कम्स फ्रॉम अ लो फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल ऑसिलेटर एट 32 किलोहर्ट्ज़। यानी कि जो ACLK है ये लो फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल ऑसिलेटर इसके लिए यूज किया जाता है और जनरली 32 किलोहर्ट्ज़ का जो इस क्लॉक रेंज इसका रहता है। सेकेंड वन इज both MCLK and SMCLK are supplied by the DCO with a frequency of around 1 मेगाहर्ट्ज़। जनरली 1 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं और MCLK और SMCLK दोनों ही के लिए DCO यानी कि डिजिटली कंट्रोल्ड ऑसिलेटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपको और क्या बात ध्यान में रखनी है कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जहां पर हो सकता है कि MCLK जो है उसको ज़्यादा एक्यूरेट होने के लिए ज़्यादा ज़रूरत ना हो, लेकिन वहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप यूज़ कर सकते हो। इसका एक एक्सेप्शन कहाँ पे देखने को आता है, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में देखने में आता है, जहाँ पर हमें फास्ट और हाई फ्रीक्वेंसीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, हम लोगों ने आज की वीडियो में डिस्कस किया MSP430 से रिलेटेड जो क्लॉक सिस्टम है उसको हमने डिस्कस किया, जिसमें मेनली कौन कौन से क्लॉक यानी कि ऑक्सिलरी क्लॉक, सब सिस्टम मास्टर क्लॉक और मास्टर क्लॉक, तीनों ही क्लॉक के बारे में हमने स्टडी किया और देखा कि तीनों ही क्लॉक को हम लोग कैसे डेराइव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।